हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं आगे। ये मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे कुछ, है ना। और इस पर बात करते हैं। देखो, जेईई एडवांस 2016 पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। ए डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। ए टीम ऑफ 4 members is to be selected from club including the selection of a captain from among these 4 members. ठीक है, for the team. If the team has to be included at most one boy, at most one boy, then the number of ways of selecting the of the them नहीं of the team. ठीक है, ठीक है, of the team is. तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, हम ये देखते हैं। देखो, तो 6 गर्ल्स और 4 बॉयज को लेके एक टीम बनानी है। ए टीम ऑफ 4 मेंबर्स को लेके 4 मेंबर की एक टीम बनानी है। सेलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ ए कैप्टन, और इनमें से भी एक कैप्टन भी लेना है। फ्रॉम अमंग दीज 4 मेंबर्स, इनमें इन 4 में से एक कैप्टन भी लेना है। फॉर द टीम, इफ द टीम हैज टू बी इंक्लूडेड एट मोस्ट वन बॉय, और उसमें कम से कम एक बॉय होना ही होना चाहिए। तो 6 तो हमारे पास गर्ल्स है और 4 हमारे पास क्या है, बॉयज है। ठीक है, और इन दोनों की सहायता से मुझे क्या करना है, 4 मेंबर्स की एक टीम बनानी है। राइट, 4 मेंबर्स की एक टीम बनानी है। ठीक है, और जिसमें भी क्या कह रहा है ये, एक तो कैप्टन होना चाहिए और एट मोस्ट वन बॉय, कम से कम एक बॉय होना चाहिए। तो देखो, या तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि एट मोस्ट वन बॉय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा। अब इस बात का मतलब क्या होता है वो भी देखो। ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब ये होता है कि अगर नंबर ऑफ बॉय 0 हो गए तो भी चलेगा, नंबर ऑफ बॉय 1 होंगे तो भी चलेगा, 2 हो गए तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो या तो मैं चारों गर्ल्स ले लूं और 0 नंबर ऑफ बॉयज ले लूं, या तो ये चलेगा। और तो ये भी 4 मेंबर की टीम हो रही है, और 3 गर्ल्स हो जाए और एक बॉय हो जाए, तो ये भी मैं ले सकता हूँ। बट इन दोनों केसेस में है ना, मेरे को एक बात, ये तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों केसेस में मेरे को एक बात याद रखनी है। देखो, ये 4 मेंबर तो हो गए, लेकिन है ना, इन 4 लोगों में से मुझे एक कैप्टन को भी रखना है। तो मैं क्या करूंगा, और वो कैप्टन कंपलसरी है, कंपलसरी है, तो उसे मैं क्या करूंगा, कॉम्बिनेशन, यानी 4C1, 4C1 का इससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। और इस केस में भी यही होगा, तो इसका भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4C1 से। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देखो क्या होगा ये। इसकी वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 गर्ल्स, तो गर्ल्स 4 अगर है तो 6 में से ही 4 ली जाएगी, तो 6C4, है ना, 6C4। और बॉयज तो 0 है, ये तो छोड़ो, प्लस 3G, 3 गर्ल्स, 6 में से 3 गर्ल्स, तो 6C3 मल्टीप्लाई बाय एक बॉय, तो 4C1 मल्टीप्लाई बाय ये 4C1 एज इट इज। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। देखो, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कट गया, और प्लस एक मिनट, और अपॉन में 2 भी है यहाँ पर, है ना, प्लस, और 6 इंटू 4 अपॉन में 3 फैक्टोरियल कट गया, और 3 यानी 1 दूना 2, 2 तिया 6, इंटू 4C1 की वैल्यू 4 ही होती है, और मल्टीप्लाई बाय इस 4C1 की भी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। इस 6 से 6 कट गया, 4 चौक 16, चौक 64, प्लस ये 2 से 6 कट गया 3 बार, 3 पंजे 15, 15 चौक 60। गड़बड़ कर दी क्या हमने कुछ, रुको एक मिनट। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। एक मिनट रुको, देखो, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, बाकी हम अपनी जगह बिल्कुल सही है। जो जरूरी था ना वो सारा काम किया है अपन ने। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसको। 4 मल्टीप्लाई बाय 6C4, है ना, प्लस 6C3 मल्टीप्लाई बाय 4C1 मल्टीप्लाई बाय 4C1, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल,
और 6 में 4 गए तो 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एक और, ये है ना, ये गड़बड़ थी, 5 नहीं ले रहा था मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 1, 4 में से 1 गया 3, तो इसकी वैल्यू तो यही होती है, ये तो हम जानते हैं। अब 4 इंटू 6 इंटू 5 और 4 फैक्टोरियल कट गया, तो हटाओ इसको यहाँ से, और अपॉन में 2 एज इट इज, तो ये ले लिया मैंने 2 प्लस 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4, एक 3 फैक्टोरियल तो कट गया, और एक दूना 2 तिया 6 इसकी वैल्यू होती है, इंटू 16 एज इट इज, इस 6 से 6 भी कट गया, है ना, ये 6 कट गया, तो ये कितना हो गया, देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 चौक 20, 20 और 16 दूना 32, 320, और 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 पंजे 10 और इंटू 6 60, तो ये कितना हो गया 380 हो गया, 380, तो ये 380 नंबर ऑफ सिलेक्शन हो गए। होता क्या है कि इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है कि स्टूडेंट ये इतना और प्लस ये इतना ये सॉल्व कर लेते हैं, और इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो गौर करो 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें नहीं करूं, तो सिंपल सी बात है, मैं इसमें से अगर इसमें 4 का अगर डिवाइड दूंगा तो 95 आएगा, यानी मतलब कुल मिलाकर स्टूडेंट है ना, जिस पर मैंने ये ब्रैकेट लगाया ना, सिर्फ इतना काम करके इसको जोड़ करके 95 आंसर ले आते हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, जो कि गलती है, ठीक है, ऐसे ना नहीं चाहिए। आंसर ये होगा ए, ठीक है ना, 380 हमारा आंसर होगा। ओके, आगे देखो, अब एक ये कह रहा है द किंडर गार्डन टीचर हैज 25 किड्स इन हर क्लास, उसके पास कितने बच्चे हैं, 25, ठीक है, स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो ये कह रहा है शी टेक्स 5 ऑफ देम एट अ टाइम, एक बार में वो 5 को क्या करती है, जूलॉजिकल पार्क लेके जाती है, तो देखो 25 किड्स है, उनको क्या करती है, एक बार में 5 स्टूडेंट्स को कहाँ लेके जाती है, जूलॉजिकल पार्क, बोले तो जू में लेके जाती है, एज ऑफन एज द शी कैन विदाउट टेकिंग द सेम 5 किड्स मोर देन वंस, यानी जैसे मान लो ए बी सी डी ई को लेके जाती है, अब यही 5 का ग्रुप दोबारा नहीं जाएगा, हाँ ऐसे जरूर जा सकता है कि ए बी सी डी और एफ चल जाए, ये जरूर जा सकता है ना, तो ये बात कह रहा है ये, मोर देन वंस, देन द नंबर ऑफ विजिट्स द टीचर मेक्स, यानी टीचर जितनी बार जाती है, मेक्स टू द गार्डन एक्सीड दैट ऑफ ए किड, यानी वो जो टीचर है वो जो टीचर है वो बच्चों से कितनी ज्यादा बार जाके आती है जू में, ठीक है, वो हमें पता करना है, ठीक है ना, तो इस पर बात करते हैं, देखो, ठीक है, ये लो, तो नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ एवरी किड, पहले तो ये निकालो, नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ एवरी किड, तो ये तो 25 बच्चे हैं, ठीक है, 25 स्टूडेंट्स है, और उनमें से भी है ना, जो उनमें से भी ये कह रहा है शी कैन टेक 5 ऑफ देम एट अ टाइम, एक टाइम पे 5 को ही लेके जाती है, टू द जूलॉजिकल गार्डन एज ऑफन एज शी कैन विदाउट टेकिंग द सेम 5 किड्स मोर देन वंस, है ना, देन द नंबर ऑफ विजिट द टीचर मेक टू द गार्डन एग्जिट दैट ऑफ ए किड बाय दैट ऑफ ए किड, तो देखो हर एक किड के लिए अगर मैं बात करूं, तो 25 स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनमें से ये ए एक ऐसा फिक्स है उन 5 में, ठीक है, जो तो हर बार जाएगा ही जाएगा, ऐसे समझ लो, बचे कितने 24, बचे कितने 24 स्टूडेंट्स बचे, ठीक है, तो इसके लिए ये जो नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ एवरी किड है ना, ये चॉइस में से 4 तो जाएगा ही जाएगा, और एक ये ए फिक्स है ही सही, है ना, ये तो है ही, और अगर मैं नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ टीचर देखूं, नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ टीचर की अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए क्या होगा, वो होगा 25
C5, 25 C5, यानी उन 25 जो स्टूडेंट्स है उनमें से 5 बार, मतलब अगर ये 5 स्टूडेंट्स के लिए ये टीचर की आ जाएगा, ये सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन ही है ना। तो हमें ये पता करना है कि टीचर स्टूडेंट से कितनी ज्यादा बार गई है। तो इसके लिए क्या करो, टोटल में से इसे लेस कर दो 24C4। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। और आगे देखो, अब क्वेश्चन, अब आगे क्या कह रहा है, ये तो इजी है, इतना कोई टिपिकल नहीं है। आगे देखो, ये कह रहा है जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन आया पेपर सेकंड में, आया हुआ है, लेट एस इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9 फॉर के इक्वल टू 1 2 3 अप टू 5, लेट एन के बी द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस। एन के क्या है, एन के, और के क्या है यहाँ पर, के किस तरीके से डिफाइन है, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ऑड, के आर ऑड, मतलब के इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, तो यानी N1 आएगा कुछ, N2 आएगा, N3 आएगा, N4 आएगा और N5 भी आएगा। तो देखो N1 क्या कह रहा है, N के बी द नंबर ऑफ सबसेट, तो सबसेट है, दैट्स वाई मैंने इसमें कर्ली ब्रैकेट में ले लिया इसको, और वहां पर कुछ 5 नंबर दे रखा है ये, तो 1 2 3 4 5 है ना। तो ये कब होगा, जब एग्जैक्टली एक ऑड होगा, एग्जैक्टली 1 ऑड हो, ठीक है, एग्जैक्टली 2 ऑड, एग्जैक्टली 3 ऑड, ऐसे कर करके मैं ये कुछ नंबर्स ले लूंगा अपने सामने, 1 2 3 4 5। ये क्या है, ये है एग्जैक्टली 2 ऑड, ठीक है। N3 के लिए क्या करें, 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली 3 ऑड, ठीक है ना। ऐसे कर करके मैं ये कुछ, इसमें क्या होगा, पांचों के पांचों ही अगर ऑड आ जाए तो एग्जैक्टली 4 ऑड, 3 4 5, एग्जैक्टली 5 ऑड सॉरी, एग्जैक्टली 4 ऑड आ जाए, और ये N5 के लिए अगर एग्जैक्टली 2 3 4 5, 5 के 5 ही अगर ऑड आ जाए तो क्या होगा, है ना। अगर N1 की बात करें तो N1 किस तरीके से डिफाइन होगा, इसको थोड़ा सा ये देखो कि नंबर हमारे पास गिवन कौन कौन से हैं। एस जो है ना, मेन जो एक तरीके से सेट है, वो 1 से लेकर 9 तक के नंबर है, तो 1 2 3 डॉट 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 अप टू 9 तक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो 2 4 6 8, यानी 4 तो इवन है और 5 जो है वो ऑड है ना। जो इवन में 2 4 6 8 हो गए, और ऑड में 1 3 5 7 9 हो गए, ठीक है ना, ये हो गए। अच्छा, अब N1 की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो N1 किस तरीके से होगा, या तो मतलब एक तो ये 4 तो ले लो इवन, है ना, या तो चारों इवन और एक ऑड ले लो, 5C1, 5C1। N2 की अगर मैं बात करूं, N2, जस्ट 1 मिनट, 4C4 मल्टीप्लाई बाय 5C1, बन गया एक 5 का सेट, है ना। कि भाई हम क्या कर रहे हैं, जो 4 इवन है ना, वो तो चारों ले रहे हैं, और ऑड में से कोई एक नंबर ले लेते हैं। ये कह रहा है ना ऑफ विच के एग्जैक्टली के आर ऑड, तो एक के लिए N1 है तो उसके लिए एक ऑड हो गया। अब इसके लिए क्या करें, 4C3, यानी हमने क्या करा, 4C3 यानी इवन ले लिया 3, अब ऑड कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि 5 बनाना है ना, तो दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाय 5C2, ठीक है। आगे देखो, N3 के लिए क्या करें, 4C2 ये इवन हो गए, और 5C3 ये ऑड हो गए, 4C1 ये इवन हो गए, 4C1 क्या हो गए, इवन हो गए, और मल्टीप्लाई बाय 5C4 हो गए, राइट। और या फिर हम 5 और 5 डिजिट का ही है,
तो ये तो पांचों एज इट इज आ जाए 5C5 5C5। अब इनकी वैल्यूज निकाल लो। तो देखो NC1 की वैल्यू तो n ही होती है और NCn की वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 5 ये तो 5 ही हो गया। ठीक है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू ये कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 × 4 5 × 2 यानी 10। दैट्स वाई ये यहाँ पे 40 हो गया। और 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 बार, ये 2 बार 1 मल्टीप्लाई बाय 4C2। रुको 4C2 की वैल्यू निकालें एक बार जरा हम यहाँ पर कितना आ रहा है देखें। 4C2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 में 2 गए 2 फैक्टोरियल, इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 में 3 गए 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 2 फैक्टोरियल कट गया, और ये 2 फैक्टोरियल इससे जाएगा 2 बार, तो 2 तिया 6, यहाँ तो आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय, और ये 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल कट गया, और 5 इंटू 4 2 से कटेगा 2, तो 5 दूना 10, तो यानी यहाँ पे आ गया 6 दाई 60। ठीक है, और फिर से वही इसकी वैल्यू तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 20, और NCn की वैल्यू तो 1 ही होती है। अब टोटल अगर हम यहाँ पता करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, देखो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 60 और 40 100 और 20 120 और 5 125 और 1 126 126 126। ऑप्शन में कहाँ है डी, ये रहा 126। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा। देखो वो क्या है, क्वेश्चन है टोटल 5 डिफरेंट पेयर्स ऑफ शूज, टोटल 5 पेयर्स ऑफ शूज, टोटल 5 वेट टोटल 5 different pair of shoes are there, you need to select only 4 shoes such that only 4 shoes such that, है ना। तो किस तरीके से 4 शूज है उसकी कुछ 4 कंडीशन भी दे देता हूं। नो रेस्ट्रिक्शन, ओके, और एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ should be formed exactly 2 pairs of should be formed, और एक ये 4th नंबर है आपका क्या, नो पेयर शुड फॉर्म। ठीक है, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, और ये चीज मैं आपको फिर वही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इस पर डिस्कस। ठीक है, करना आप लोग इसको ट्राई। तब तक के लिए धन्यवाद।